नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। और हम बात कर रहे हैं आज कुंभ राशि और कुंभ लगन के लिए गुरु का जो मकर राशि में गोचर होगा वो कैसा रहेगा। तो जैसा कि आपको पता है, अभी 19 नवंबर 2020 से गुरु मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर राशि में अब ये इनका जो ट्रांजिट है वो एक परमानेंट ट्रांजिट होगा। ये अपने पथ पर एक निश्चित गति से, इनकी जो स्पीड है उस निश्चित स्पीड से ये आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में जो हम चर्चा कर रहे हैं वो टाइम पीरियड रहेगा 19 नवंबर 2020 से 5 अप्रैल 2021 तक के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि गुरु 2020 और 21 में जो ट्रांजिट है वो कहाँ कहाँ करेंगे। देखिए, मकर राशि में तो ये रहेंगे 19 नवंबर से 5 अप्रैल 2021 तक। उसके बाद ये कुंभ राशि में चले जाएंगे। 5 अप्रैल 2021 को एक बार कुंभ राशि में चले जाएंगे। कुंभ राशि से 5 सितंबर को ये फिर से मकर में आएंगे और मकर राशि से फिर ये वापस कुंभ में जाएंगे लगभग 20 नवंबर 2021 के आसपास। तो ये आपको डेट पता होना चाहिए और आप अपनी कुंडली पर अप्लाई कर सकें, इसके लिए बहुत ही आपके लिए जरूरी भी है। तो पिछले जो 2 गोचर थे, वृश्चिक वाला और धनु वाला, उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में थे कि गुरु कब कब कहाँ कहाँ गोचर करेंगे। अब वो बीच में धनु को छोड़कर मकर में आ जाते हैं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे वक्री काल अलग है, वक्री काल की चर्चा भी हम करेंगे बाद में किसी वीडियो में। तो ये आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है। और वैसे भी आपको पता होगा कि गुरु का जो ट्रांजिट है वो एक राशि में लगभग 1 साल तक रहता है। तो अब यहाँ पर स्थिति क्या रहेगी आपके लिए। देखिए, एक तो आप जो कारकत्व है उसको समझिए। गुरु धन का कारक है, तो गुरु नीच का हो रहा है। मकर राशि में गुरु नीच का हो रहा है और यहाँ पर शनि भी है। तो यहाँ पे जो स्थिति आपके लिए बन रही है, शनि और गुरु दोनों ही 12वें भाव में मकर राशि में ट्रांजिट करेंगे। अब गुरु यहाँ नीच के हो जाएंगे और शनि ने इनका नीच भंग यहाँ पर किया हुआ होगा। तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आपको ये बोलेंगे यहाँ पर गुरु का नीच भंग है, इसकी वजह से आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट गुरु देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो एक्चुअल रिजल्ट हैं अगर पॉजिटिव मिलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब आपके लिए कुछ नेगेटिव क्या क्या हो सकता है उसकी चर्चा हम करेंगे। पॉजिटिव जितना भी अच्छा होता है बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप जो नेगेटिव हो रहा है उसको अगर आप पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। तो अब गुरु और शनि 12वें भाव में ट्रांजिट करेंगे। तो सबसे पहले आप कारकत्व को समझिए। कारकत्व के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो गुरु धन के कारक हैं, तो धन संबंधी दिक्कत आ सकती है। संतान के कारक हैं तो संतान को लेके दिक्कत आ सकती है। भाग्य के कारक हैं, लक, गुरु लक को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं भाग्य का जो सपोर्ट है वो मिलने में दिक्कत रहेगी। और स्त्रियों के लिए गुरु हस्बैंड का कारक है, तो वहां भी आपको मैरिड लाइफ में भी थोड़ी बहुत समस्या देखने को जरूर मिलेगी। गुरु आपके ज्ञान का कारक है, गुरु मोक्ष भी देता है। शनि और गुरु हैं वो मोक्ष प्रदाता भी हैं। तो इस प्रकार से भी आप इनको जोड़कर देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो कंडीशन है, देखिए, संतान का कारक तो गुरु है ही, ये ज्ञान का कारक भी है। तो नीच स्थितियों में जब गुरु आ रहा है, नीच का हो रहा है, तो आप जो नॉलेज लेंगे इस टाइम में वो नॉलेज आपके किसी काम का ना हो। जो आप एजुकेशन लेंगे वो आप ठीक प्रकार से ना ले पाएं या उसका यूज आप फ्यूचर में ठीक प्रकार से ना कर पाएं, तो ऐसी स्थितियां रह सकती हैं। संतान पक्ष को लेके दिक्कत रह सकती है। धन संबंधी मामलों में बहुत ज्यादा समस्याएं आ सकती हैं। अब आपकी जो कुंडली है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो 11th और एक 2nd लॉर्ड है गुरु, और इन दोनों भावों के ही स्वामी होकर वो 12वें भाव में ट्रांजिट करेंगे। तो ये निश्चित है कि धन को लेके दिक्कत आएगी, ये बिल्कुल कन्फर्म है। धन को लेके आप थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। अगर आपने बहुत कुछ गलत किया है, गलत काम कर रहे हैं, तो आपको कड़ी से कड़ी सजा भी यहाँ पर हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में गुरु बहुत ही अच्छा बैठा, शुभ ग्रहों के साथ बैठा या शुभ ग्रहों से दृष्ट है या डिग्री वाइज भी बहुत अच्छा है, भाव के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा है, तो हो सकता है कि कुछ नेगेटिव रिजल्ट आपके लिए कम रहे।
और पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको देखने को मिले, ये भी स्थिति रह सकती है। बाकी ये तो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग ही डिपेंड करेगा कि गुरु आपको रिजल्ट किस प्रकार से देगा। तो जिस भाव में आपके गुरु हैं वहां से आप पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि उनकी देखिए किन किन भावों पे है, और जो भाव के स्वामी हैं वो तो हम आपको बता ही रहे हैं। तो धन को लेके दिक्कत रहेगी। अब यहाँ देखिए, आप जो 11th हाउस है वो 10th हाउस से 2nd हाउस है, तो वो वहां पे आपकी जो सेविंग होती है, जॉब के माध्यम से जो आप अपना जॉब करते हैं, वर्क करते हैं, उसके माध्यम से जो भी आप धन अर्जित करते हैं उसको आप सेव करते हैं। तो 11th हाउस है, 11th हाउस यहाँ पर 11th हाउस का लॉर्ड है वो नीच का हो जाएगा, तो सेविंग नहीं हो पाएगी। जॉब में भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब तक जॉब अच्छी चलेगी तभी आपके पास पैसा भी अच्छा आएगा। तो जब जॉब अच्छी नहीं चलेगी तभी धन संबंधी समस्याएं होंगी। इसके अलावा देखिए, बड़े भाई का सपोर्ट मिलने में कठिनाई होगी। कुछ नया जो कोई भी फ्रेंड अगर बनता है तो बहुत सतर्क आप रहें, आपके साथ चीटिंग हो सकती है या पैसे का नुकसान वो आपको करा सकता है। इसके साथ ही देखिए, 2nd लॉर्ड हैं, तो अब 2nd लॉर्ड होने की वजह से एक तो ये स्थिति है कि धन का बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ेगा, खर्चा निश्चित रूप से बढ़ेगा। और 12वां जो गुरु है वो वैसे भी अच्छा नहीं होता है, और यहाँ तो गुरु नीच का होता है, नीच का हो रहा है, तो ये स्थिति आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा खराब हो सकती है। हालांकि अगर गुरु आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं तो कुछ स्थितियों में आपको कुछ अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि नेगेटिव रिजल्ट ही मिले। अब यहाँ पे जो 2nd हाउस है, क्योंकि 2nd हाउस के लॉर्ड होके वो 12वें में ट्रांजिट करेंगे, तो फैमिली के सदस्यों पर आपका धन व्यर्थ में खर्च हो जाएगा, या किसी न किसी प्रकार से कहीं ना कहीं आप कोई और खर्चा कर देंगे, किसी ट्रस्ट को आप डोनेट कर देंगे पैसा, या अपनी खुद की हेल्थ को लेके भी आप अगर सतर्क नहीं रहेंगे तो आप धन का नुकसान कर लेंगे, धन का व्यर्थ में खर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पे स्थिति ऐसी बन जाएगी कई बार कि पैसा आपके पास बचेगा नहीं और बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ जाएगी। अब अगर आप बहुत अच्छे कर्म करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर नॉर्मल रिजल्ट रहेगा, और शनि भी आपको दंडित नहीं करेंगे। वैसे 12वें शनि हैं वो दंडित भी करते हैं, तो दंड आपको नहीं मिलेगा अगर आप कर्म अच्छे कर रहे हैं। अब आते हैं दृष्टियों पे। देखिए, दृष्टियों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इनकी जो पंचम दृष्टि पड़ेगी वो 4th हाउस पे पड़ेगी। तो हो सकता है कि आप लोन लेकर घर खरीदें, या घर के लिए कुछ खर्चा कर दें, या आप घर में सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए लग्जरियस आइटम्स परचेज करने के लिए पैसे का खर्चा कर दें, या घर की डेकोरेशन पे, या किसी भी प्रकार से आप घर से जुड़ा हुआ कोई मतलब खर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा आप भूमि खरीद सकते हैं, उसके लिए भी पैसा खर्च हो सकता है। या अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं, आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं पैसा उतना नहीं आएगा। माता जी की सेहत को लेके सावधानी आपको रखनी ही है, और उनके साथ आपके जो संबंध हैं उनको लेके भी आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर माता जी की जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं, और उनको आपको बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस स्थिति में हॉस्पिटल में ले जाना पड़ सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि आप अपने सुखों के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देंगे, लेकिन उस खर्च का आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ से जो अगली दृष्टि पड़ेगी वो 6th पे पड़ेगी। तो 6th पे पड़ेगी तो किसी को अगर आप पैसा दे देते हैं या किसी से पैसा ले लेते हैं, कोई लोन वगैरह ले लेते हैं, तो वो नहीं चुका पाएंगे आप। और लोन की जो कंडीशन है, धन किसी से उधार लेने की कंडीशन, आप चाहे वो बैंक से लें आप या किसी और से लें आप, तो वो कंडीशन बनेगी ही बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। कोई छुपा हुआ शत्रु आपको परेशान कर सकता है। आपकी खुद की हेल्थ के लिए भी थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। इसके अलावा आप अपनी जो भोजन संबंधी आदतें हैं उनको भी बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखते हुए आप अपनी जो डाइट है उसकी प्लानिंग करें। अब यहाँ पे ये 6th हाउस पे दृष्टि पड़ रही है, और वो उधर 12वें भाव में दोनों ही हैं, शनि और गुरु। तो ये एक तरह से बेडरूम का जो सुख है, जो लग्जरियस चीज़ों का जो सुख है, वो आपको कम मिलेगा, उसमें थोड़ी बाउंडेशन रहेगी।
मकर राशि वैसे भी फाउंडेशन को दर्शाती है, वो दर्शाती है मतलब हार्ड वर्क को दर्शाती है। तो चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगली दृष्टि इनकी पड़ेगी अष्टम पे। तो अष्टम पे पड़ेगी तो यहाँ पर चोट दुर्घटना की वजह से हॉस्पिटल जाना हो सकता है, पैतृक संपत्ति का विवाद बढ़ सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो इन लॉज के साथ आपके रिलेशंस बहुत ज़्यादा नेगेटिवली प्रभावित हो सकते हैं, जिससे आपको आने वाले समय में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। या आप कोई रिसर्च जैसा काम कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री या ऐसा कुछ वास्तुशास्त्र जैसा, या टेरो कार्ड रीडिंग जैसा काम कर रहे हैं, तो उसमें भी पैसा नहीं बनेगा, उसमें भी आपको लॉस होता चला जाएगा। तो अब ये नेगेटिव रिजल्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि रिजल्ट बन ही नेगेटिव रहे, यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट बन नहीं रहे। अगर आपको पॉजिटिव मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो आपको नेगेटिव बताए जा रहे हैं उनको आप पॉजिटिव करने की कोशिश जरूर करिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, गुरु के लिए आप एक तो बृहस्पति कवच का पाठ कर सकते हैं, बृहस्पति की अष्टोत्तर नामावली का पाठ कर सकते हैं, गुरुवार का फास्ट रख सकते हैं, केले के पौधे की पूजा कर सकते हैं, आप उसकी सेवा कर सकते हैं। अगर घर में अभी तक नहीं लगा रखा तो अब आप लगा सकते हैं उसको ला के। इसके अलावा जब आप स्नान करते हैं तो जिस पानी से आप स्नान कर रहे हैं उसमें चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान कर सकते हैं। और यहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उनको तो मैरिड लाइफ में दिक्कत आने वाली है, क्योंकि उनके लिए गुरु हस्बैंड का कारक है, तो थोड़ा सा डिस्प्यूट रहेगा मैरिड लाइफ को लेके। बाकी सब ठीक है। और आप देखिए यहाँ पे आप जो गुरु का मंत्र है ओम गुरुवे नमः, उसका भी जप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आपको गुरु खराब रिजल्ट इस दौरान दे तो आप ये उपाय करके उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको सारे उपाय करने पड़ेंगे तभी जाके वो गुरु मानेंगे आपकी बात। आप कोई 2-3 उपाय या एक उपाय कोई भी ऐसा चुन लीजिए जो आपको सबसे अच्छा लगे और उसको आप रेगुलर करिए, तब आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। बाकी डिपेंड करता है देखिए आपकी पर्सनल कुंडली पे कि यहाँ पे गुरु किस प्रकार से आपकी कुंडली में बैठे हैं, उस हिसाब से वो रिजल्ट देंगे। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने